बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत देर इंतज़ार करवा दिया। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था क्लास कैंसिल करने का, क्लास को ना लेने का। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मुझे बोल दिया था कि आप आज की क्लास ऑफ कर दें, कोचिंग के मामला कुछ ऐसे हैं कि वो ज़रूरी हैं देखने, आप आ जाएं। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के, जिसको मैंने आप लोगों को मैसेज किया, मैं उसी वक्त रवाना हुआ। और अभी देखें एजाज साहब की फिर कॉल आ गई। 1 मिनट में ज़रा बात कर लूँ उनसे। ओके प्यारे बच्चों, क्या हमारा क्या स्टेटस है? मैंने ये कौन सी शीट खोल ली है भाई? कोई बात नहीं सर, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा कर लें। अरे नहीं नहीं भाई, काशान भाई, मुनासिब की बात नहीं है। मैं तो माजरत कर रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि देखें इंतज़ार जो है ना बड़ा ख़राब चीज़ होता है। अब जब हमें पता, जैसे आप लोगों को पता है, मैं अगर कभी लेट हो रहा होता था तो मैं क्लास में आने से पहले मैसेज करके बोल देता था भाई मैं लेट हो जाऊँगा, आज बच्चों को ऑफ कर दो। अब ये है कि साला ऑफ भी नहीं कर पाया मैं आप लोगों की क्लास, और जो है वो देर पे देर, देर पे देर। इरादा भी था क्लास लेनी है, क्योंकि कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा, ना मुझे कहीं जाना है ना कोई काम है। मुझे बस सिर्फ ये अचानक कॉल आ गई कि भाई आप वहाँ तशरीफ़ लें ज़रा कोचिंग। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ शहरी भाई। चलें, तो ये हमने खोल ली शीट, और शीटें भी हमने जज्बात में आगे ज़रा जल्दी जल्दी खोल दी थी। क्वेश्चन 2 आज अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बताएं, आपने 5 ईयर से कितने सवाल कर लिए? 1 बाय 1 मैं नाम लेता जाता हूँ, मुझे मैसेज पे बताते जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, हफ्सा, ओके ओके ओके। अच्छा, समी भाई कहते हैं मैंने काम नहीं किया। शहरियार भाई कहते हैं मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए। शहरियार भाई एयर बताएं 1 बाय 1। बाकी सब लोग भी एयर लिख के बताएं भाई, एयर एयर लिख के बताएं। जो जो मुझे जवाब दे रहा है वो एयर लिख के जवाब दे। एयर लिख के भेजें कौन कौन से एयर कर लिया। 2019, 18, 16, 19, 18, 17 रेगुलर, ये जवाब आ रहे हैं मेरे पास। बस शहरियार
वर्दा कहती हैं सर नहीं किया काम। खैरियत वर्दा, क्यों नहीं किया? तुम जैसे लोग काम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? काशान भाई कहते हैं 18 रेगुलर 17 रेगुलर। अमरीना बेटे बताना है कौन कौन से ईयर किए। अबे शहरियार बस 3 किए हैं। ओके शहरियार भाई शुक्रिया, आपका 3 कर लिया आपने। हफ्सा फातिमा 18 रेगुलर 17 रेगुलर कहती हैं। इकरा सिद्दीकी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। हसान भाई आप तो आए इतने दिनों के बाद, में क्या बोलूँ हसान भाई आपको। अच्छा इकरा सिद्दीकी यकीनन टाइप कर रही हैं कि मैंने नहीं किया काम। सर मैंने वीडियो थोड़ी, सर नहीं किया काम। ओके समी भाई कह रहे सामिया बेटा कितना काम किया मेरा बच्चा? सामिया कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने दो दो एक किया, 2018 रेगुलर 2017 रेगुलर। ओके चलें बस तो फिर हम, अच्छा ठीक है भाई। 2019 में नज़र ही नहीं आया, कहाँ छुपा हुआ है? हाँ अच्छा भाई, ये 2019 में सवाल कौन से नंबर पे ज़रा बताना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 काशान भाई 2019 में क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है यकीनन आप लोगों का एक वक्त है मुकर्रर है, और घर वाले भी जानते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो मैं एक काम करता हूँ, जहाज़ में बिठा के अगर आप इजाज़त दें, जहाज़ में बिठा के क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। इसके बाद फिर 5 ईयर आपके हवाले, क्या ख्याल है? क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा के क्लास, चाहे वो एक सेशन में हो चाहे 2 सेशन में हो, क्या कहते हो? सही है? सही बोल रहा हूँ? बिस्मिल्लाह करें क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिस्मिल्लाह करें प्यारे बच्चों। चलो फिर तुम भी अपने पास जल्दी से रस्में कर लो। XYZ कंपनी एक तरफ, जर्नल ऑफिस और एक तरफ। आसान क्या, खत्म हो गया ये क्वेश्चन 2 पढ़ाऊंगा मेरे एंड से खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस फिर तुम 5 ईयर निपटाओ 4 दिन आराम से। जब भी तो आज मैंने कहा क्लास फजूल में जाया, और ये ना मुझे कहीं जाना है ना कुछ करना है, ये तो अचानक बस एक काम में फंस गया। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आओ। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट का, राइट। बिस्मिल्लाह करो, आप भी अपने पास फॉर्मेटिंग वगैरह कर लो जरा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट। अच्छा जी, आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लें तो फिर मैं शुरू करूँ। फॉर्मेट बना लें, शाबाश, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इतनी देर आपका। फॉर्मेट बनाते जाएँ, यस लिखते जाएँ, शाबाश। फिर हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और एंट्री बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है। नवंबर 2014, तो एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं 2014, राइट। इसको बना देते हैं टेक्स्ट, छोटा भी कर देते हैं थोड़ा। तो आशान ने फॉर्मेट बनाया अभी तक दोनों रजिस्टर के पेजेस पे, बाकी लोग अभी बना रहे हैं।
ओके बच्चों, अभी तक मेरे 2 लोगों ने मुझे यस सर लिख के भेजा, बाकी लोग पता नहीं यस सर लिख नहीं पा रहे, क्या मसला है। मैं शुरू कर दूं, इजाजत है? 2 जर्नल के पेज बनाने को कहा था आप लोगों को। XYZ कंपनी है, तो जनाब अली XYZ कंपनी, ये दीजिए, हमें लिखने में कितना टाइम लगेगा। XYZ कंपनी, ये ऑफिस का जर्नल हो गया, ये फैक्ट्री का हो गया। 2014 नवंबर फर्स्ट नहीं है बल्कि पहला पॉइंट है, डायरेक्ट मटेरियल खरीदा 40,000 का। किसने खरीद के दिया जनाब अली? किसने खरीद के दिया? जवाब सर चाहिए जनाब। जी सामिया बोलो। सर जी सर मैं पूछ रही थी, कल मैंने वीडियो देखी थी क्योंकि मैंने क्लास को ली पूछी थी, जो आपने कल क्वेश्चन कराया था, बोलो। तो उसमें जो है आपने जो फैक्ट्री वाला जो कॉलम था, में आपने नंबर 5 में फैक्ट्री पेरोल लिखा था, तो आपने तो बोला था कि हम उसमें फैक्ट्री पेरोल नहीं लिखेंगे, जनरल लेजर लिखेंगे, और नहीं, ऑफिस वाले में हम फैक्ट्री लेजर लिखेंगे। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं दोबारा तो कहूँ वो बात जो मैंने कही थी कल, वो दोबारा। जी जी देखो, मैंने कहा था कि अभी हम ना असल में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की तनख्वाह रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, एक फैक्ट्री के जी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की। तो आज ये अमाउंट एग्जैक्ट बराबर है इस अमाउंट के। लेकिन अभी क्वेश्चन 2 करवाऊंगा ना सामिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि मैं यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में अगर चाहता तो मैं यहाँ फैक्ट्री पेरोल की जगह जर्नल लेजर और यहाँ फैक्ट्री लेजर लिख सकता था। जब मैं ऐसा करता मेरा बेटा, तो ये जी वाली एंट्री फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है मेरा बच्चा? लेकिन जी आप इस तरह ही करना हमेशा। सर क्यों? जब तुम मिक्सअप करोगी तो परेशान हो जाओगी कि कब ये करना होता है, कब ये नहीं करना होता। तो तुम अपनी प्रैक्टिस रखो कि हमेशा फैक्ट्री के पेरोल को फैक्ट्री पेरोल में डालो और यहाँ पेरोल में डालो, क्योंकि अभी यहाँ आज क्वेश्चन 2 में तुम देखोगी कि 2 डिपार्टमेंट नहीं 4 डिपार्टमेंट आने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम चाहो तो दोबारा अपना सवाल दोहराना, मैं दोबारा तुम्हें बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी इतनी बात समझ आ गई जो मैंने कही ठीक है? है सर। ओके। जी जी तो प्यारे बच्चों, मैंने पूछा मटेरियल कौन खरीद के देता है, जवाब नहीं आया मेरे पास सिवाय वर्दा के, और हफ्सा ने गलत जवाब लिख के भेज दिया। पता नहीं हफ्सा का दिमाग को क्या हो गया, नजर लग गई। सर, ऑफिस वाला ऑफिस वाले खरीद के देते हैं, तो मटेरियल 40,000 रुपए का ऑफिस वालों ने खरीद के दिया। आया किसके पास? फैक्ट्री। फैक्ट्री के पास आया। तो आप सब लोगों ने 40,000 रुपए फैक्ट्री में लिखे, कहा मटेरियल आया, ऑफिस का एहसान है ये हम पर, लिख लिया जर्नल लेजर क्रेडिट। फैक्ट्री ऑफिस वालों ने बोला 40,000 का मटेरियल खरीद के फैक्ट्री को भेजा है, ये हमारा उन पर एहसान है, और ये 40,000 रुपए हमने अदा करने हैं जिससे खरीद के उन्हें भेजा है। ओके, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, ये तो नहीं लिखा था किस पे खरीदा, अंडरस्टूड 1000 पे खरीदा। तो कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदा और सप्लाईज खरीदी 25,000 रुपए की, ये भी खरीदी। हाँ भाई काशान, अनम्यूट करके जल्दी से एंट्री बता बेटा क्या बनेगी इसकी। सर हाँ। FOH डेबिट अच्छा और मटेरियल क्रेडिट। अच्छा अच्छा। सवाल दिखा दे एक बार। सवाल दिखा दूँ, देखो सवाल। यस सर। ये ना, सवाल में कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड सप्लाईज ओके सर। परचेज्ड। अच्छा, ये ऑफिस वालों में जो बनेगी वही वाली है ना जो परचेज किया था। भाई हमें नहीं पता, हम तो आपको सवाल पढ़ अभी के सुना रहे हैं। अभी तक तो आपने सर हाँ हाँ, बोलो बोलो, बगैर घबराए। सर आपने अभी तक तो मतलब जब तक अभी जो इसमें 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं उसमें तो सेकंड एंट्री आपने कहा था कि नहीं बनेगी, और इसमें आपने इसमें बनेगी क्योंकि खरीद के ला रहे हैं, ऑफिस वालों की जिम्मेदारी थी खरीद के देने की। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है चाहे मटेरियल डायरेक्ट खरीदें चाहे मटेरियल, इनडायरेक्ट खरीदे। याद नहीं है कल ये वाला सवाल, इसमें भी तो मटेरियल खरीदा था और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, दोनों को क्या माना था? दोनों को क्या माना इन्वेंट्री था? माना था। तो मेरा बेटा आज भी मेरा बच्चा, उसने अलग अलग पॉइंट मट कर दिए, लेकिन मटेरियल। खरीद तो अभी भी वो क्या रहा है? अच्छा अच्छा, इन मटेरियल खरीद रहा है वो। तो मेरा बच्चा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या कहते हो? ओके सर। यस है सर। ना? बताओ, अभी भी समझ नहीं आया? बस पूछ के देख लो एक बार। सर समझ आ गया, वो असल में वो उस तरह बनाया था ना, फिर आपने इसमें डायरेक्ट दूसरे हाँ, दूसरी तरीके से आपने इसको अचानक बता दिया तो भूल गया था मैं। ये अचानक का मसला ही बड़ा खराब है, अचानक जो मैं बताता हूँ। अच्छा चलो बहरहाल, तो 25,000 रुपए से ये एंट्री बन गई सबके पास। इनडायरेक्ट मटेरियल है, खरीद के ये भी ऑफिस वालों ने दिया, पॉइंट नंबर 2। ओके जी, किसी को कंफ्यूजन हो तो बस पूछ ले, बेफिक्र हो के, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
आगे बढ़ने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ द मटेरियल रिक्वेजिशन वाज एज फॉलोज। कहता है मटेरियल की जो रिक्वेस्ट आई उसका तज्जिया ये कहता है कि मटेरियल की रिक्वेस्ट आई, प्रोडक्शन वालों ने भेजी कितने की मेरा बेटा? 50,000 की। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वालों ने कहा हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कितने का? 10,000 का। 10,000 का। और शिपिंग सप्लाईज के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ 5,000 का। सर ये क्या है शिपिंग सप्लाईज, ये क्या होता है बताओ भाई? प्रोडक्शन के लिए जो इस्तेमाल हुआ वो कहाँ जाएगा, तुम सब बताओ, शाबाश, शुक्रिया शहरियार भाई, वर्दा, हफ्सा, एमन। बेटा जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो वो कहाँ जाता है मटेरियल? इतनी देर लगा रहे हो सब जवाब देने में। अमरीना जवाब क्यों नहीं दे रही बेटा लिख के? सर मैं WIP में आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा चलो शुक्रिया भाई, जिन लोगों ने लिख के भेजा, जिन्होंने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए WIP में जाता है बेटा। अमरीना WIP में जाएगा ना प्रोडक्शन ऑर्डर का मटेरियल। मेंटेनेंस एंड रिपेयर का कहाँ जाएगा बोलो? मेंटेनेंस एंड रिपेयर का कहाँ जाएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, FOH में। और शिपिंग सप्लाईज क्या है, कुछ समझ आ रहा है? शिपिंग सप्लाईज क्या होती है? नहीं बेटा, शिपिंग सप्लाईज FOH में नहीं जाएगा मेरा बच्चा। FOH में तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अरे सर मैं मेंटेनेंस एंड रिपेयरेंस का ही कह रहा हूँ, अच्छा आवाज तो शिपिंग आगे सप्लाईज पीछे बताओ है ना ना आप। तो। अब शिपिंग सप्लाईज बताओ, छोड़ो बस मेंटेनेंस रिपेयर हो गया। शिपिंग सप्लाईज कोई भी नहीं बता रहा, मैं ही बता दूं मेरा ख्याल है, हालांकि तुम सब सुनने के बाद। वेरी गुड एमन, एक्सीलेंट। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में जाएगा भाई। जी शहरियार भाई बिल्कुल, सेल्स डिपार्टमेंट बेयर करेगा इसे। यानी सामान जो हम शिप करते हैं, भेजते हैं, याद आया शिप? शिप का वर्ड पढ़ा था ना हमने, शिप। तो शिप का मतलब जहाज नहीं है, शिप का मतलब है सामान भेजना। सही है, शिपमेंट, अक्सर आप सुनते होंगे शिपमेंट। जी सामिया कुछ कहना चाह रही थी? आपकी आवाज बहुत वो डिस्टर्ब हो रही है, सामिया मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बहुत कट रही है, अच्छा बहुत कट के आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज भी हमें खराब आ रही है। आप रीज्वाइन करो मीटिंग को, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका कनेक्शन सही नहीं है शायद। मैं बाकी बच्चों से ही पूछ लेता हूँ। बाकी सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ मेरी आवाज तो ठीक जा रही है मेरा बच्चा। तो आप सर मेरे रीज्वाइन। पास भी आपकी सवाल अटक जाती अच्छा है। वो पता है क्या, लेकिन देखे ना कुछ बच्चों का आवाज सही जा रही है मेरी। हाँ तो उनकी आवाज भी खराब आ रही है, और इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है। बस जुमरात से तो इंटरनेट सही हो जाएगा सबका इंशाल्लाह, है ना? जुमरात से अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, जुमरात से सबके इंटरनेट ठीक हो जाएंगे, और फिर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। चलें तो बस शुरू करते हैं। अब इसकी एंट्री बोलेंगे। जो मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है उसकी एंट्री भी सिर्फ फैक्ट्री में बननी चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा मटेरियल होता कहाँ है? फैक्ट्री में ही। तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें तो फैक्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएंगी, क्या कहते हो? एंट्री बनाऊं? WIP डेबिट, FOH डेबिट, ये पॉइंट नंबर 3 है। सही है, WIP डेबिट, FOH डेबिट। कितने से WIP डेबिट? अब तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो खुद ही भुगतोगे। हाँ 50,000 से। हाँ मेरा साथ देना, 50,000 से WIP डेबिट। अच्छा ओके। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में 10,000 रुपए ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10,000 सही है। इसके बाद अगर तुम कंपाउंड एंट्री बनवाना चाहते हो तो कंपाउंड बनवाओ, नहीं बनवाना चाहते तो मैं बेशक इसे 60,000 रुपए कर देता हूँ। और अगर कंपाउंड बनाने का इरादा है तो मुझे बताओ इसमें मटेरियल हमारे पास से हकीकत में कितने का गया? पढ़े लिखे लोग जवाब दें। मटेरियल हकीकत में फैक्ट्री के पास से कितने का गया बोलो, लिख के भेजो। वेरी गुड शहरियार, एक्सीलेंट। मटेरियल हकीकत में फैक्ट्री के पास से गया, वेरी गुड समी भाई। 50 जमा 10 जमा 5, 65,000 रुपए का गया। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने मटेरियल क्रेडिट किया सिर्फ 60,000 रुपए का। तो इसका मतलब है 5,000 का मटेरियल किसने इस्तेमाल किया? ऑफिस में सेलिंग एंड मार्केटिंग वालों ने। अगर मैं वो भी यहाँ रिकॉर्ड कर लूँ तो कंपाउंड एंट्री बना दूंगा। क्या बना दूंगा? यहाँ डेबिट में लिख लूंगा जर्नल लेजर डेबिट 5,000, और मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट 65,000 हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं नहीं सर अलग अलग एंट्री बनाएं, तो मैं अलग अलग बना के दिखाऊंगा। अब आप बोलें अलग अलग बनाऊं या कंपाउंड?
सर हाँ, जैसे आपने ना जैसे नंबर 3 एंट्री बनाई है, इसकी आपने ऑफिस में नहीं बनाई ना, तो हाँ, जो आप अभी की एंट्री बोल रहे हैं उसकी ऑफिस में भी बनेगी ना? जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मटेरियल ऑफिस वाले इस्तेमाल करेंगे तो ऑफिस वाले उसका खर्चा लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने ये बनाई है फिर सिर्फ। सर फिर अलग से ही लिख दें? अलग से लिख दूं? ओके, तो फिर मैं इसका नंबर रख देता हूँ यस 3, सर। 3A, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3A। 3A की कोई एंट्री नहीं है वहां पर, लेकिन अब मैं 3B बनाता हूँ, और 3B जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या सिनेरियो है। ओके, तो 3B में कहता हूँ मैं मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 5000 और जर्नल लेजर डेबिट। सही है मेरे बच्चों? 3B। सर ये जर्नल लेजर क्यों क्रेडिट किया आपने मेरा बच्चा? इसलिए क्रेडिट किया कि 5000 का मटेरियल फैक्ट्री से चला गया, लेकिन कहाँ गया? ऑफिस। खर्चा फैक्ट्री का तो नहीं है, तो फैक्ट्री बोल दिया हमने तुम्हारा मटेरियल तुम्हारे मुंह पे वापस दे मारा। ये लोग कहेंगे मटेरियल हमारे पास आया और हमने उसे कर दिया इस्तेमाल शिपिंग के कामों में, सेल्स के कामों में, तो ये कहेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट। और किसने मटेरियल दिया था? फैक्ट्री ने। फैक्ट्री तुम्हारा एहसान है, तुम्हारा शुक्रिया, फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। हमारी फैक्ट्री की वर्थ कम हो गई क्योंकि उसने हमारे लिए 5000 का मटेरियल वापस भेज दिया। अब अगर आप चाहें तो आप इस एंट्री को इसके अंदर ले जाएं और ये एंट्री को यहाँ ले जाएं, फिर आपकी ये 3B नहीं होगी। अब आप लोग बताओ, मैंने अलग अलग बना के दिखाई है, कंपाउंड बनाना चाहते हो तो कंपाउंड बना सकते हो। फिर 3A में ये एंट्री शामिल हो जाएगी, जर्नल लेजर यहाँ डेबिट हो जाएगा, मटेरियल 65,000 से क्रेडिट होगा, और 3A के बजाय यहाँ 3A में ये एंट्री आ जाएगी। बोलो, कोई सवाल है? यहाँ तक क्लियर है? बोले सब। सर यस। सर 3B वाली बताएं, जनरल लेजर डेबिट क्यों है? क्योंकि इन्होंने मटेरियल ना भेज दिया ऑफिस वालों को, क्योंकि ऑफिस वाले उसे शिपिंग के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। शिपिंग का मतलब होता है सामान भेजते हुए इस्तेमाल करना, तो इसलिए ये कहेंगे हमारा तो खर्चा नहीं है ना, ये मटेरियल हमें भेजा था किसने? ये देखो ऊपर एंट्री देखो जाके, जब ये मटेरियल आया था इनके पास तो इन्होंने बोला था मटेरियल आया 40,000 का और ये एहसान है ऑफिस का। जब इन्होंने वापस मटेरियल दे दिया तो ये कहेंगे ऑफिस ये लो अपना मटेरियल रख लो 5,000 का, और हमने तुम्हारा एहसान उतार दिया, तो इसलिए जर्नल लेजर डेबिट हुआ। समझ आती है मरीना? सही है, ओके। सही है सर। जिन्होंने कहा कि ये मटेरियल आया तो सही हमारे पास, लेकिन हमने इसे कर लिया शिपिंग के कामों में इस्तेमाल, तो हमारा हो गया खर्चा, खर्चे का नाम सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। लेकिन ना हमारे पास से कैश गया, ना हमारी जिम्मेदारी बढ़ी, बल्कि ये मटेरियल हमें हमारी फैक्ट्री ने भेजा तो हमारी फैक्ट्री की वर्थ हो गई कम, फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। सही है? सब बच्चों को समझ आ गया? अब अगला पॉइंट पढ़ूं, इजाजत है आप सबकी? सामिया समझ आ रहा है? आवाज आ रही है प्रॉपर? बच्चों आगे पढ़ो। तुम्हारा इंटरनेट शायद थोड़ा सा आज मसला कर रहा है, शायद इस वजह से हो सकता है आवाज का प्रॉब्लम है। आवाज बार बार अटक रही है, लेकिन किसी और के पास नहीं अटक रही, शायद हो सकता है इंटरनेट का मसला। आज सैटरडे है ना भाई, पूरी आवाम इंटरनेट पे बैठी हुई होती है और क्या करती है, आजकल दुनिया में यही काम चलता है। बहरहाल चलें, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना अगर ज्यादा मसला हो मेरा बेटा। चलो अगला पॉइंट पढ़ूं, पॉइंट नंबर 4, इजाजत है। फैक्ट्री का पेरोल इस महीने का है 50,000 रुपए। किसका? बस समझ लो ये एंट्री तुमने सीख ली तो बस समझ लो फिर तुम्हारे लिए पूरी 5 ईयर सॉल्व करना आसान है। सही है? बताओ, फैक्ट्री का पेरोल डायरेक्ट लेबर का है 50, 20,000 है इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, होता क्या है, हमारी कौम बड़ी जो है वो पढ़ने की शौकीन है, पूरी आवाम इसको पढ़ के पूरा पॉइंट सोचती रहेगी करना क्या है। अबे भाई अकलमंद लोग जो होते हैं ना, वो आधा आधा हिस्सा पढ़ पढ़ के उसके मुताबिक जितना काम हो सकता है उसके एंट्री बनाते जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं सर फैक्ट्री पेरोल में 50,000 डायरेक्ट लेबर का, 20,000 इनडायरेक्ट लेबर का, सर शराफत से इसकी एंट्री बना लेते हैं फैक्ट्री में जाके। मैंने कहा हाँ यार, शराफत का तकाजा तो यही है, एंट्री बनाओ, चलो आओ पहुंचो बनाओ। पॉइंट नंबर 4, क्या ख्याल है? 4, और आप चाहो तो 4A, 4B, 4C आज ऐसे कर लो, क्या ख्याल है? 4A सही है, यहाँ पे भी कर दो 4A। और कहा WIP डेबिट कितने से भाई जनाबे अली? WIP डेबिट 50, FOH डेबिट 20,000। क्या ख्याल है, हो गया? ओके। उसके बाद का फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट 70,000। सर फैक्ट्री पेरोल क्यों लिख रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि हम फैक्ट्री पेरोल ही लिख लें तो बेहतर है,
क्योंकि पिछले सवाल में तो ये अमाउंट फिर मैच हो रही थी, आज यहाँ मैच नहीं होगी। आज यहाँ लिख जरूर रहा हूँ 50। देखो लिखने का अंदाज देखना, तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ 50,000 जमा 20,000, और अभी एंटर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में यहाँ और आऊंगा लिखने। अभी से भी ये 2 डिपार्टमेंट का लिखा है। बाहर तुम सबको लग रहा होगा ये 70 और ये 70 तो मैच कर रहा है, सर तो इतनी बातें करते थे, लेकिन अभी इसमें और डिपार्टमेंट की सैलरी आएगी ना, फिर तुम्हें समझ आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बताओ, ये एंट्री समझ आ गई 4A सबको? 4A समझ आ गई? 4 यहाँ पे ऑफिस में अभी एंट्री नहीं बनी है, लेकिन समझाने के लिए मैंने पेरोल बस लिख दिया है जानबूझकर 70। आगे पढ़ता हूँ। अच्छा, इसके बाद आगे कहता है द होम ऑफिस पेरोल फॉर सेल सैलरीज 10,000, ऑफिस सैलरीज 15,000। तो देखा, सेल वालों की तनख्वाह 10, ऑफिस वालों की 15। तवज्जो चाहिए तुम सबकी, तवज्जो नहीं दोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर परेशान होगे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। प्लस 10,000 सेल्स वालों की तनख्वाह, 15,000 जर्नल एंड एडमिन वालों की तनख्वाह। अगर मैं तुमसे पूछूं ऑफिस की टोटल तनख्वाह कितनी है, तुम्हारा जवाब होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं फैक्ट्री की टोटल तनख्वाह कितनी है, तुम्हारा जवाब होगा 70,000। सो रहे हो, लिख के क्यों नहीं भेज रहे सब लोग मुझे? फैक्ट्री का टोटल पेरोल नहीं पूछ रहा शहरियार, शहरियार भाई टोटल पेरोल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ऑफिस की तनख्वाह कितनी है, तुम्हारा जवाब होगा ऑफिस की, ऑफिस ऑफिस 25,000। और ये अगर मैं बात पूछूं दोबारा समझाइएगा, कौन सी वाली बात बेटा? जो आप पेरोल में अमाउंट सारी वो ऐड करके लिखते पेरोल हैं। में देखो, पेरोल में सबसे पहले अमाउंट आई फैक्ट्री पेरोल 50,000 डायरेक्ट लेबर का है, 20,000 इनडायरेक्ट लेबर। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैक्ट्री से। तो मैंने यहाँ लिखा 50,000 WIP डेबिट, 20,000 FOH डेबिट। ये तो समझ आता है। अच्छा, इसके बाद हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, याद रहे 50 और 20 सही है, और फिर हमने 70,000 यहाँ लिख दिया। लेकिन अब देखो सामिया, आज यहाँ पे ये 70,000 वेरीफाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आज 50,000 रुपए ये रहे डायरेक्ट लेबर के, अदा ये करेंगे ना, तो इसलिए ये लिख रहे हैं अपने पास। खर्चा इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने कहा वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH डेबिट, खर्चा इन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास से नहीं जा रहे, पैसे कौन देगा? ऑफिस। तो इसलिए 50,000 इन्होंने पेरोल के डायरेक्ट फैक्ट्री के लिखे, लेबर के, ये इनडायरेक्ट लेबर के, और 10,000 रुपए लिखे सेलिंग एंड मार्केटिंग वालों की तनख्वाह, 15,000 लिखे जर्नल एंड एडमिन ऑफिस वालों की तनख्वाह। टोटल पेरोल जो बना वो 95,000 का बना। आज ये दोनों अमाउंट मैच नहीं हो रही ना, लेकिन पिछले सवाल में ये दोनों अमाउंट मैच हो रही थी, चेक कर लो। क्यों? क्योंकि पहले पेरोल जो ऑफिस में बना था वो सारा का सारा सिर्फ फैक्ट्री का था। आज जो पेरोल बना है वो फैक्ट्री का भी है और ऑफिस ऑफिस का भी है। शुक्रिया, सब लोगों को समझ आया यार? जल्दी जल्दी बताते रहो, बोलते रहो, तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। मेरी स्पीड तो तुम पे डिपेंडेंट है ना भाई। सामिया समझ आ गया? सामिया बेटा समझ आ गया? सब लोग क्लियर हैं? आगे चलो, इजाजत है। सामिया आपकी आवाज, सामिया आपको समझ आया बेटा? चले, जिसने सवाल किया था वही जवाब नहीं देनी मुझे। सामिया आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आया बेटा? शायद सामिया को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलें जी, मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर। आई थिंक मेरे पास इसके बाद 95,000 रुपीज समझाने के बाद, आवाज सबको आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। 95,000 रुपीज ये लिखने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखा है सवाल। आगे सवाल में लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 5%, यानी एम्प्लॉयज की तनख्वाह से कितने परसेंट प्रोविडेंट फंड काटा जाएगा? 5%। भाई मैं आपको बड़े प्यार अदब से कह रहा हूँ, कल तक आपको आसान लगा ना टॉपिक, आज भी आसान लगेगा, लेकिन शर्त यह है मेरे साथ रहना। जो साथ नहीं रहा जिम्मेदार वो होगा, मैं नहीं हूँ। बार बार मैं 10 बार समझाने को तैयार हूँ, लेकिन जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, इन्वॉल्वमेंट पूरी रखना। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 5% है, क्या यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ डायरेक्ट लेबर का 5% है? क्या यहाँ ये लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट लेबर का है? क्या यहाँ ये लिखा है ये सिर्फ सेलिंग एंड मार्केटिंग का है? इसका मतलब है ये सब का है।
तो 5% प्रोविडेंट फंड सबकी तनख्वाह से काट लिया, सही है। तो कैसे निकाला प्रोविडेंट फंड की अमाउंट? टोटल पेरोल कितना बोलो बोलो? 95,000। 95,000। ओके, 95,000 का हमने लिया 5%, जवाब आया 4750। 4750। जिसे नहीं समझ आया वो पूछ ले। अब ये बात याद रखना खुदारा कि 4,750 रुपए प्रोविडेंट फंड अगर क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉइज की तनख्वाह से कटने के बाद, तो 4,750 रुपए ही और क्रेडिट होंगे प्रोविडेंट फंड में, चाहे वो एक एंट्री में हो, चाहे वो 2 में हो, चाहे वो 3 में हो। समझ आ रही है? यानी इतने रुपए फैक्ट्री और ऑफिस वाले भी मिलकर मिलाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर तुम जहन दिमाग हाजिर रखो और चलाओ, मैं तुमसे पूछूं कि फैक्ट्री वाले 4,750 में कितने मिलाएंगे, तो तुम बता सकते हो मुझे सब? फैक्ट्री वाले 4,750 रुपए में अपना हिस्सा कितना मिलाएंगे, तो तुम सब बता सकते हो। अभी तुमने 5% किसका लिया है? पूरे पेरोल का। तो बताओ फैक्ट्री का पेरोल कितने का बनता है? फैक्ट्री का पेरोल कितने का बनता है? शहरियार और वर्धा ने तो मुझे जवाब भी दे दिया। 3,500। फैक्ट्री का पेरोल पूछ रहा हूँ पठान, पेरोल पेरोल 70,000 बनता है। 70,000 का लिया कितने परसेंट? 5%। नहीं समझ आया? 70,000 का 5% 3,500। काशान भाई जिंदा है आप? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? एमन समझ आ रहा है बेटा? एमन आप हैं क्लास में? समझ आ रहा है? सब लोगों को समझ आ रहा है? 3,500 कहीं लिखा नहीं है मैंने? अबे भाई खुदा का वास्ता इस बात। अमरीना तुम जिंदा हो? अमरीना सर नहीं समझ आया मुझे, कैसे आ रहा है 70? 70 ये लिखा हुआ ना पठान, ये 70,000 किसका पेरोल है? फैक्ट्री। और 70 जब ये प्रोविडेंट फंड 5% काटा है सबकी तनख्वाह से, तो मैं पूछ रहा हूँ सही है। फैक्ट्री की तनख्वाह से कितना काटा होगा? तो 70,000 का 5% लो, इसका मतलब है 3,500 रुपए सही है। फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाह पर प्रोविडेंट फंड काटा गया। तो बाकी किसकी सही है। तनख्वाह पे काटा गया? बाकी ऑफिस। ऑफिस की तनख्वाह कितनी बनती थी याद करो? ये लिखी हुई फटी हुई आंखों से 25,000। देख। अच्छा 25 25,000। 25। 25,000, 25,000 का 5% लो, 1,250 आएगा। इसका मतलब है सही है। वेरीफाई हो गया पूरा कि 4,750 रुपए में 3,500 फैक्ट्री वालों के कटे हैं और 1,250 ऑफिस के। तो 3,500 रुपए और कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मालिक। तो मालिक कहेगा जिसके बिहाफ पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, खर्चा भी वहां रिकॉर्ड होगा। तो 3,500 रुपए मालिक कहेगा किसके बिहाफ पर कंट्रीब्यूट किए, कहाँ के मुलाजिम हैं? दोनों जगह के हैं सर। चल बे, दोनों जगह के कहा है पठान? 3,500 रुपए प्रोविडेंट फंड जो है वो कहाँ के मुलाजमीन का है? अभी तो समझाया तुझे मैंने 3,500 कैसे ये है आया ना सर, फैक्ट्री फैक्ट्री का है सर। वो 3,500 का खर्चा बर्दाश्त भी फैक्ट्री करेगी, और जो 1,250 रुपए का खर्चा है प्रोविडेंट फंड का वो बर्दाश्त करेंगे ऑफिस वाले। ऑफिस वाले। अभी मैं इस पे काम करूंगा भाई, कल के सवाल में ये चीज नहीं थी, खुदारा सुन लो। अबे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सवाल भी 5 ईयर में आए में, ऐसा नहीं है कि 1 जैसे नहीं आए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 2 पढ़ने के बाद तुम बोलो सर मुश्किल है। भाई मुश्किल कुछ नहीं होता यार, याद रखो, मुश्किल सिर्फ वही होता है जो हम नहीं पढ़ते, जो हम नहीं समझते। तो क्या अब समझ आया कि आज प्रोविडेंट फंड 4,750? मैं चाहूँ तो ये पढ़ाते हुए भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ तुम सबको, बीमारी है ना मुझे पहले से तैयार करने की। अगर 4,750 रुपए एम्प्लॉय की तनख्वाह से काटे हैं, तो ये 4,750 रुपए अब कंपनी का मालिक 4,750 रुपए और प्रोविडेंट फंड में डालेगा, लेकिन जहां के मुलाजमीन होंगे वहीं के नाम पे डाल जाएगा। आओ कल वाले सवाल पे दोबारा लेके जाता हूँ। कल सारा का सारा प्रोविडेंट फंड कहाँ की तनख्वाह पे कटा था बोलो? फैक्ट्री। तो बेटा ये सारा का सारा खर्चा भी बर्दाश्त किया था फैक्ट्री ने, और 3,410 रुपए फैक्ट्री ने बर्दाश्त करके बोला था लो ऑफिस वालों प्रोविडेंट फंड में 3,410 डाल दो। याद है 3,410 कटे थे और 3,410 रुपए प्रोविडेंट फंड में डले थे, और ये सारा का सारा खर्चा बर्दाश्त किया था किसने? फैक्ट्री ने। क्योंकि सारे मुलाजिम कहाँ के थे? फैक्ट्री। आज मुलाजिम फैक्ट्री के भी हैं और ऑफिस के भी हैं। तो इस प्रोविडेंट फंड में कुछ फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड है और कुछ ऑफिस का। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? बस अब जब मैं काम करूंगा तब समझ आएगी। 2 मिनट रह गए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रोविडेंट फंड फाइनल हो गया, उसके बाद और क्या है जी? दोनों जगह बनेगी एंट्री इंशाल्लाह। आप याद करें, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊं?
कल डेमोस्ट्रेशन में याद करें, मैंने कहा था ये वाली एंट्री बनी है आज, ये वाली एंट्री नहीं बनी। कल हमने ये एंट्री नहीं बनाई थी, चेक कर लो जाके आप। कल हमने ये एंट्री नहीं बनाई थी, सब बच्चे चेक कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली अलग करके ही लिखना होता है शहरी भाई, प्रोविडेंट फंड, क्योंकि जो फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड है वो वहां खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड होता है, जो ऑफिस का है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। और अभी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। आप लोग मेरी बात तो सुने ना, कल हमने ये वाली एंट्री नहीं बनाई थी, मैं आपको बोल भी रहा हूँ। ये वाली आप चेक कर लें, आप क्वेश्चन 1 में जाके देखना है, आपने ये एंट्री नहीं बनाई कल, क्योंकि कल ऑफिस के एम्प्लॉयज की तनख्वाह थी ही नहीं, आज बनेगी इंशाल्लाह। सही है ये वाली, बस ये इतनी सी बात बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से। आओ वापस चलते हैं सवाल पर। अच्छा, प्रोविडेंट फंड के अलावा और क्या कटेगा भाई, चेक करो जरा। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है मेरा बेटा, क्वेश्चन 2 में इनकम टैक्स 10%। सही है, तो 10% इनकम टैक्स लिख लेते हैं, वो बनेगा 9,500। सही है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं है आज सवाल में, छोड़ दिया। प्रोविडेंट फंड को ऊपर ले गए, और एक्रूड पेरोल की अमाउंट आप मुझे लिखवा दो। एक्रूड पेरोल कितना बन रहा है बच्चों, टोटल 95,000 में से 9,500 इनकम टैक्स, 4,750 प्रोविडेंट फंड, 80,750 रुपए पेरोल अदा करना है। बताओ ये एंट्री दोनों समझ आती है? 4A, जिसे नहीं आती प्लीज पूछ ले, आखिरी मिनट चल रहा है अभी। 4B, 4C, 4D सब कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। बोलो मुसलमानों।